और चलिए वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल का। आज यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे पीएम मोदी। आगरा, बरेली, मुरैना और शाहजहांपुर में जनसभा करेंगे। मध्य प्रदेश के सागर में पीएम मोदी का बयान, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का आरक्षण लूटने का खेल कर रही है कांग्रेस। आज आगरा और इटावा के दौरे पर सीएम योगी आगरा में पीएम मोदी की जनसभा में शामिल होंगे। इटावा में करेंगे जनसभा। आज कानपुर देहात और लखीमपुर खीरी के दौरे पर राजनाथ सिंह कानपुर देहात में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा इंडिया गठबंधन 1 ईयर 1 पीएम का बना रहा है फॉर्मूला। अगर जीते तो 5 साल में बदलेंगे 5 प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने फिर से कांग्रेस पर संपत्ति लेने, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने और ओबीसी आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में किया रोड शो। सीएम मोहन यादव के साथ खुली जीप में सवार हुए। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले अमित शाह, सैम के बयान से कांग्रेस पार्टी बेनकाब हुई। सैम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का एक्सरे कर दिया। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले शिवराज सिंह चौहान, ये भारत है अमेरिका नहीं। माता पिता बच्चों के लिए बचाकर रखते हैं मेहनत की कमाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले सेना में धार्मिक आधार पर आरक्षण के प्रयास में है कांग्रेस। अमरावती में बोले अमित शाह, बीजेपी को वोट देने का मतलब देशभक्तों का साथ जो रामराज्य स्थापित करना चाहते हैं। वाराणसी में बोले अमित शाह, पीएम मोदी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करना मेरे लिए सम्मान की बात है। सभी कार्यकर्ता मिलकर काम करें। अनुराग ठाकुर बोले आपकी संपत्ति को वसूली टैक्स से छीन लेगी कांग्रेस। संतान और सनातन विरोधी है कांग्रेस। आज उन्नाव से नामांकन भरेंगे साक्षी महाराज। नामांकन से पहले जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारक घोषित, पीएम मोदी, अमित शाह समेत 40 दिग्गज प्रचार करेंगे। केरल के अटिंगल में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार वी मुरलीधरन का अनोखा रोड शो, क्रेन पर चढ़कर चुनाव प्रचार किया। राजस्थान के बाड़मेर में खली में रोड शो किया है। बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी के लिए चुनाव प्रचार किया। हाथरस से बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर की हार्ट अटैक से मौत। इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटकर अनूप प्रधान को बनाया है उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, कहा जीजा हो या फिर साला, अमेठी में हर वोटर मोदी का मतवाला। अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने पर गांधी परिवार का आज मंथन। कोऑर्डिनेटर्स के फीडबैक पर चर्चा होगी। 26 अप्रैल के बाद दोनों सीटों पर फैसला। अमरावती में राहुल गांधी का दावा, बोले इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो करोड़ों बनेंगे लखपति। महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा, बोले बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, इनका लक्ष्य है संविधान को खत्म करना। कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर राहुल गांधी का पलटवार, कहा क्रांतिकारी मैनिफेस्टो से घबराए पीएम मोदी, खुद को देशभक्त बताने वाले एक्सरे से डरते हैं। वायनाड में बोली प्रियंका गांधी, कांग्रेस का विजन साफ है, हम शुरू से कर रहे विजन की बात, बीजेपी के पास कोई विजन नहीं। राजस्थान के टोंक में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बीजेपी पर पलटवार, लोगों के फीडबैक से बीजेपी समझ गई कि वो बैकफुट पर। राजस्थान के टोंक में बीजेपी पर जमकर बरसे सचिन पायलट, बोले अग्निवीर को 4 साल और अपने लिए मांग रहे 15 साल। कलबुर्गी की रैली में खड़गे ने जनता से की भावनात्मक अपील, बोले कम से कम मेरे अंतिम संस्कार के लिए तो आइएगा। कांग्रेस उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी, आंध्र प्रदेश में 3 और उम्मीदवार किए गए घोषित। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा का खुलासा, गहलोत ने दी थी विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ी सारी रिकॉर्डिंग। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में रोड शो किया। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस से नाराज होकर पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान ने दिया इस्तीफा। यूपी में कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, आज दोपहर 12 बजे करेंगे नामांकन। सीएम ममता ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, कहा बीजेपी की मदद कर रहा है इलेक्शन कमीशन। कन्नौज में नामांकन से पहले बोले अखिलेश, कन्नौज क्रांति होकर रहेगी। कन्नौज सीट से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक भी आज करेंगे नामांकन। सुब्रत पाठक बोले ये चुनाव अखिलेश की सांप्रदायिक राजनीति खत्म करने का चुनाव है। उन्नाव में डिंपल यादव ने पुलवामा अटैक पर सवाल उठाए, कहा बताएं सैनिकों का मंगलसूत्र किसने छीना। मैनपुरी में मंत्री जयवीर सिंह का एसपी परिवार, पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई। आज वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगे ओवैसी। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा, बीजेपी के 10 बड़े नेता टीएमसी में शामिल होने को तैयार। कल 13 राज्यों की 89 सीटों के लिए मतदान, आखिरी दिन पीएम मोदी समेत सभी दिग्गजों ने झोंकी ताकत। आज गुरदासपुर में 12:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम मान। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आज वाराणसी से करेंगे चुनावी अभियान का आगाज। पटना में जेडीयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या, हमले में सौरभ कुमार का दोस्त भी घायल। बीएसपी ने 3 लोकसभा सीट के लिए घोषित किए उम्मीदवार, सलेमपुर से भीम राजभर, भदोही से इरफान अहमद और हमीरपुर से निर्दोष कुमार को टिकट।
मीसा भारती के नाम वाले नड्डा के बयान पर आरजेडी का पलटवार। मीसा बोली, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं करते। एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल का फिर विवादित बयान। का चुनाव जीतने के बाद फिर खोलेंगे 700 मदरसे। महबूबा मुफ्ती की बीजेपी को खरी खरी। बोली, कांग्रेस के घोषणा पत्र से बीजेपी घबराई। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव का रास्ता हुआ साफ। चुनाव आयोग ने जारी की एनओसी। आप सांसद संजय सिंह का केंद्र सरकार पर हमला। का केजरीवाल से किस दुश्मनी का बदला ले रही सरकार। अमेरिकी विदेश विभाग के डोनाल्ड लू जैन मंदिर पहुंचे हैं। कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों की रीढ़ है भारतीय अमेरिकी। गिलगिट बाल्टिस्तान के डायमर भाषा बांध के पीड़ितों का प्रोटेस्ट। मुआवजे की मांग को लेकर काराकोरम हाईवे को जाम किया गया। दक्षिण लेबनान में इजरायली वायुसेना की एयर स्ट्राइक हुई। हिजबुल्लाह के 40 आतंकी ठिकाने नष्ट किए गए। आरडीएफ चीफ और शिन बेट के निदेशक काहिरा पहुंचे हैं। राफा में संभावित ऑपरेशन को लेकर मिस्र के खुफिया प्रमुख से चर्चा की है। हमास ने इजरायली अमेरिकी बंधक का जारी किया वीडियो। तस्वीरों में बाएं हाथ का हिस्सा कई इंच गायब है। गाजा में अभी भोजन और बुनियादी सेवाओं के लिए जूझ रहे फिलिस्तीनी। हेती में नए पीएम और कैबिनेट का शपथ ग्रहण आज है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। अदन की खाड़ी में अमेरिकी जहाज और हिंद महासागर में इजरायली जहाज पर हुती विद्रोहियों का हमला। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को कॉस्मोड्रोम का दौरा करते दिखाया गया। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कतर के अमीर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। जिबूती तट पर जहाज डूबने से करीब 21 प्रवासियों की मौत हो गई। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन का ईयू से आग्रह, बिना कारण चीनी उद्यमों को दबाना बंद करें। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा नीदरलैंड पहुंचे हैं। पोलियो वैक्सीन के उत्पादन को लेकर चर्चा हुई है। टेक्सास विश्वविद्यालय के छात्रों को पुलिस ने मार्च करने से रोका है। नासा ने कई महीनों के बाद अंतरिक्ष यान वोयाजर 1 की सुनी आवाज। रूस के टुमेन इलाके में बाढ़ की चपेट में कई गांव, 4200 से अधिक लोग सुरक्षित निकाले गए। नैरोबी में रात भर हुई बारिश के बाद आई बाढ़, घरों में पानी भरने से बड़े पैमाने पर नुकसान। ग्रीस की राजधानी एथेंस से धूल कणों को दूर ले गई तेज हवाएं, आसमान साफ हुआ। सुअर की किडनी लगाकर बचाई गई महिला की जान। पीड़ित महिला लिसा पिस्तौना ने कहा कि खत्म हो गई थी मेरी सभी उम्मीदें। जापान के चिड़ियाघर में मादा निकला नर दरियाई घोड़ा। 2017 में मेक्सिको से लाते समय नर बताया गया था। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के रिश्तेदारों के घर पर आरटी का छापा। कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष और पूर्व पार्षद की मुश्किलें बढ़ गई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने यूपी और हरियाणा में छापेमारी की। तुलसियानी समूह से जुड़े लोगों के दफ्तरों और घरों की तलाशी ली गई। ईडी के हलफनामे पर आम आदमी पार्टी का बयान। केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है बीजेपी। मुंबई में 5 डीप फेक वीडियोस पर एफआईआर हुई है। वीडियो में कांग्रेस का प्रचार करते नजर आए एक्टर। बॉलीवुड अभिनेताओं ने इससे इंकार किया। पप्पू यादव का दावा, जान से मारने की मिल रही है धमकी। आरोपी तेजस्वी यादव का करीबी। दिल्ली में इंडिया गेट के पास आइसक्रीम बेचने वाले की चाकू मारकर हत्या। पैसों के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। फॉरेंसिक जांच में नहीं मिले मुख्तार अंसारी को जहर दिए जाने के सबूत। अफजल अंसारी ने लगाया था जहर देने का आरोप। हुबली में नेहा हत्याकांड के आरोपी फयाज को लेकर बीवीवी कॉलेज पहुंची पुलिस। हुबली हत्याकांड पर अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। कांग्रेस नेता की बेटी की हत्या कर दी गई। पीड़ित पिता को सीबीआई जांच की मांग करनी पड़ी। लखनऊ में अब दोपहर 1 बजे तक ही खुल सकेंगे सभी स्कूल। डीएम ने कक्षा 1 से 12 तक के लिए जारी किया आदेश। देश के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। अगले 8 दिनों तक लू का खतरा। भारत सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया। एनएसए अजीत डोभाल ने रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के सचिव के साथ द्विपक्षीय बैठक की। आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा। मुंबई में बड़ा हादसा। मलाड वेस्ट में सीवर क्लीनिंग के दौरान 40 फीट गहरे टैंक में गिरे 2 मजदूरों की मौत। यूपी के अंबेडकर नगर में शादी समारोह में खाना खाने से बिगड़ी तबीयत। 70 लोग जिला अस्पताल में भर्ती। एनसीबी मुंबई ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 2 किलो से ज्यादा एमडीएमए जब्त। अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार। सीमा पार से ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी। तस्कर गिरफ्तार। 3 किलो से ज्यादा हेरोइन और ड्रोन बरामद। मणिपुर में संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान बड़ी कामयाबी। मोर्टार, पिस्तौल, राइफल, गोला बारूद और ग्रेनेड बरामद। सूरत में शिक्षक ने छात्रों को पीटा तो छात्रों ने शिक्षक का कुत्ते के साथ बनाया मीम। छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दार्जिलिंग में मिलती है भारत की सबसे महंगी चाय। कीमत 10 ग्राम सोने से 2 गुना अधिक। 1 किलो की कीमत 1.5 लाख रुपए है। संकट में दार्जिलिंग चाय उद्योग। आर्या टी एस्टेट के मैनेजर सुभाशीष का दावा, दार्जिलिंग चाय के जैविक उत्पादन से गिरावट आई।
जल संकट से जूझ रहा कर्नाटक का मांड्या जिला, पानी की कम आपूर्ति से जूझ रहे किसान, कृषि उत्पादन में आई कमी। मालेगांव मामले में प्रज्ञा ठाकुर को आज कोर्ट में पेश होने की डेडलाइन, हाजिर नहीं होने पर बढ़ सकती मुश्किल। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम, गिरफ्तार दोनों आरोपी से की पूछताछ। महाराष्ट्र में 2 से 4 डिग्री तापमान बढ़ने की संभावना, अगले 2-3 दिनों बाद कुछ हिस्सों में बारिश के बाद गिरेगा तापमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रशिक्षु IFS अफसरों को दिया अवार्ड, कहा मानवता के हित में करें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित हुए बिग बी, पुरस्कार ग्रहण करते भावुक हुए अमिताभ बच्चन। A.R. रहमान, रणदीप हुड्डा और पद्मिनी कोल्हापुरे समेत कई हस्तियां सम्मानित, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें। रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 4 रनों से हराया, आखिरी गेंद पर हुआ मैच का फैसला। IPL में आज हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच मुकाबला, हैदराबाद की तूफानी बल्लेबाजी को रोकना बेंगलुरु की होगी चुनौती।